जयपुर में गहलोत सरकार के तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। मांग थी रोड रेज में इकबाल के कत्ल के बाद जयपुर का शटर डाउन करने वालों पर एक्शन हो। लेकिन इस रण में बीजेपी ने दिया कुमारी को बतौर फ्रंट चेहरा उतारकर क्या सियासी मैसेज दिया? क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे को क्लियर कट संदेश दिया है? क्या राजस्थान में महारानी का रिप्लेसमेंट राजकुमारी होंगी? और क्यों वसुंधरा राजे कर रही हैं मंदिर यात्रा? इस रिपोर्ट में आप सब कुछ जानिए। गहलोत राज पर सवाल, इकबाल पर बवाल ही बवाल। राजस्थान में तुष्टीकरण, सड़क पर हिंदुओं का रण। जो घटनाएं घट रही हैं उससे हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसलिए सारे हनुमान जी की वानर सेना, ये राम सेना सामूहिक उपस्थित है। व्यापार का एक दिन नुकसान हो तो होगा, गवर्नमेंट का एक दिन टैक्स का नुकसान हो तो होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से बलिदान दिया, पूर्वजों ने अपने राजपाट छोड़ दिया, ये ऐसी वीरों की धरती है जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर समझा, लेकिन टोपी लगाना मंजूर नहीं समझा। और इसका जीता जागता प्रमाण आज सब आप लोग उपस्थित हैं। तरह पे भी उपद्रव फैला रहे थे, लेकिन व्यापारी भाई एक साथ इकट्ठे हुए, उनको भगाया और होनी को बचाया। ये एक आपकी ताकत है भाइयों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे हम हिंदू व्यापारी समाज एक चीज सीखता है कि हम नरम हैं, हम प्रेम से काम करते हैं, लेकिन हमको कमजोर न समझे, यही की भूल है। हम कमजोर नहीं है। गहलोत सरकार पर वार, दिया कुमारी बीजेपी की तलवार। जयपुर रोड रेज में इकबाल की मौत के बाद हिंदुओं की दुकानों में लूट और तोड़फोड़ पर गहलोत सरकार की खामोशी का जवाब हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज से दिया। बड़ी तादाद में हिंदू सड़कों पर उतरे। तुष्टीकरण के खिलाफ इस आंदोलन में कई बीजेपी नेता नजर आए, लेकिन जिस चेहरे ने सबका ध्यान खींचा वो था दिया कुमारी का। यहाँ वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। दिया कुमारी की साफ सुथरी छवि और हिंदुत्व को धार देने वाली भाषा उनके पक्ष में जाती है। तुष्टीकरण पर गहलोत सरकार को घेरने और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए दिया कुमारी जयपुर में बीजेपी का फेस बनी। अशोक गहलोत अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को खफा करके भी वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में 88.49% हिंदू हैं, जबकि मुसलमान 9.07% हैं। इसके अलावा सिख 1.27%, जैन 0.91%, ईसाई 0.14% और अन्य धर्म 0.13% है। यानी हिंदू वोट जिधर जीत उधर। तो क्या आप पार्टी ने राजस्थान में हिंदू वोटों के पोलराइजेशन की जिम्मेदारी दिया कुमारी पर दे दी है? सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई कि क्या बीजेपी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। पहले जानिए कौन है दिया कुमारी और क्यों वो वसुंधरा की काट के तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी उन सभी सांसदों को विधानसभा टिकट दे रही है जिनसे वसुंधरा की पटती नहीं है। खुद को सीएम पद के दावेदार के रूप में देखते हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और सतीश पुनिया मुख्य है। राज्यवर्धन राठौर को भी लड़ाया जा सकता है। दिया कुमारी राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद है। 2013 में सियासत में उतरने वाली दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर सीट से विधायक बनी, लेकिन 2018 में वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से इन्हें टिकट नहीं मिला। राजस्थान में राजपूत वोटर चुनाव जीतने के लिए बड़ा फैक्टर है। राज्य में करीब 14% राजपूत मतदाता है और 60 सीटों पर इनका असर है। वसुंधरा राजे की तरह ही दिया कुमारी भी राजपूत है। आनंदपाल केस की वजह से 2018 में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। दिया कुमारी भी राज परिवार से ही आती है। इसके अलावा वो बीजेपी आला कमान के भी बेहद करीब है। मेवाड़ के राजसमंद से सांसद होना भी दिया कुमारी के फेवर में है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वही सत्ता में आता है। 2008 में इस इलाके में कांग्रेस को 19 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। सरकार कांग्रेस ने बनाई। 2013 में मेवाड़ की 28 सीटों में से बीजेपी को 25 जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी।
प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि 2018 में बीजेपी 15 सीटें जीतने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई थी। दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं है। कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, वो कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेती रहती है। लेकिन दिया कुमारी एक्टिव है तो महारानी भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वसुंधरा राजे मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, छोटी छोटी सभाओं का आयोजन कर रही हैं और सोशल मीडिया से पब्लिक कनेक्ट भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, बाड़मेर के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने वसुंधरा राजे के पैर छुए, जिसे लेकर भी सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या ये वसुंधरा की ताकत है या फिर सियासी दांव? मंदिर मंदिर महारानी, माता के दरबार में महारानी का मन्नत वाला रुमाल, बड़ा काम करने से पहले महारानी की मंदिर यात्रा। जैसलमेर में तनोट से भादरिया देवी मंदिर तक आस्था के हर दरबार में वसुंधरा राजे शीश नवा रही हैं, मंत्रोच्चार के साथ माता की स्तुति कर रही हैं, संतों का आशीर्वाद ले रही हैं। हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम का फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। पार्टी के इस कदम पर उनकी नाराजगी के कयास भी लगे, पर एक अनुभवी नेता की तरह उन्होंने ऐसा कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया है जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। लेकिन उनका एक मैसेज क्लियर है, नया राजस्थान ऐसे नहीं बनेगा। राजस्थान पर राज करना इतना आसान नहीं है। कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया। नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा। हम सब मिलकर लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कभी कोई सोचे कि मैं तो राजा बन गया, तो वो राजा नहीं बनता जब तक वो प्रजा की आंखों के अंदर नहीं देखता, जब तक एक प्यार का धागा उसके साथ नहीं बनता, जब तक उसकी माता बहन और परिवार उनके साथ नहीं जुड़ती, जब तक उनको सबको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे लिए आंसू बहाएंगे नहीं, ये मेरे लिए मेहनत करेंगे, ये खून के आंसू डालेंगे, ये मेरे लिए भागेंगे दौड़ेंगे। वो लोग हैं जिनको ये विश्वास देने के लिए तैयार है। और आज मेरा आप लोगों से ये कहना है, आपने प्यार भी दिया, आपने साथ भी दिया, आपने कभी कमी नहीं रही। राजस्थान में क्या होगा अभी तक साफ साफ क्लियर कुछ नहीं है। बस एक चीज एकदम क्लियर है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसी चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा नतीजे के बाद देखा जाएगा। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा को दरकिनार करना क्या बीजेपी के लिए आसान है? वसुंधरा की ताकत क्या है वो भी समझ लेते हैं। वसुंधरा राजे खाटी सियासी और आक्रामक नेता रही हैं। भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मुकाबला करती रही और सियासत में बनी रही। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसी नेता है जो अपने दम पर भीड़ बटोर सकती है। महिलाओं के साथ उनका सीधा कनेक्ट है। गहलोत के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा है तो वसुंधरा राजे है। 2018 में भी वसुंधरा ने कांग्रेस को टक्कर दी थी और 200 में से 73 सीटें जीती थी। संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक तगड़ी पकड़ है। वसुंधरा राजे के पास वोट बेस का अम्ब्रेला है। महिलाओं में जबरदस्त पकड़ है। राजपूत के साथ ही जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बेस है। वसुंधरा को मुसलमान भी पसंद करते हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरा पाटन सीट से लगातार जीतती आ रही हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अधिक है। वसुंधरा राजे की अपनी ही पॉलिटिकल स्टाइल है। वसुंधरा राजे ने 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज किया। 1985 में वो धौलपुर सीट से पहली बार विधायक बनी। वसुंधरा राजे 1989 में पहली बार झालावाड़ सीट से सांसद चुनी गई। 2003 तक वो लगातार 5 बार इस सीट से सांसद रही। 2003 तक उन्होंने अटल जी की सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभाला। 2003 में वो राजस्थान की सियासत में वापस लौटी और झालरा पाटन सीट से विधायक बनी। इस दौरान वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। पिछले 20 साल से वो राजस्थान की सियासत में ही एक्टिव है। ये वसुंधरा की ही ताकत है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब सभी बीजेपी को खारिज कर रहे थे, उस समय भी वसुंधरा ने पार्टी को 73 सीटें दिलाई थी। वसुंधरा राजे की सियासत को समझना है तो झालरा पाटन सीट के बारे में भी जानना होगा। झालरा पाटन सीट पर करीब 2,73,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक 45,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा 17,000 राजपूत, 20,000 डांगी, एससी 35,000, एसटी 10,000, ब्राह्मण 28,000, गुर्जर 22,000 और 30,000 पाटीदार वोटर हैं। पिछले 35 सालों में बीजेपी सिर्फ एक बार ये सीट हारी है। वसुंधरा राजे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, लेकिन सवाल यही है कि जब वसुंधरा राजे मास लीडर हैं,
महिलाओं के साथ सीधा कनेक्ट करती हैं और राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो पार्टी उनके नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? इसका जवाब है वसुंधरा के राजनीति करने का तरीका। वसुंधरा दिल्ली दरबार से सीधा टक्कर लेती हैं। 2018 के चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन वसुंधरा धौलपुर पैलेस छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। इन चुनावों में बीजेपी मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर सांसदों को टिकट देना चाहती है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। उनके वीटो की वजह से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि राजस्थान में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखाई दे रही है। अब वो मंदिरों में मन्नत मांग रही हैं, यानी उनकी उम्मीद अभी भी बाकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी से वसुंधरा की डील पक्की हो चुकी है। वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले देवी सिंह भाटी की 4 साल बाद पार्टी में वापसी हो गई। ये वही देवी सिंह भाटी हैं जिन्होंने पार्टी में वापसी से पहले वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाने की शर्त रखी थी। देवी सिंह भाटी वही है जो 2019 में अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिलने के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। राजस्थान में वसुंधरा की सियासत का स्टाइल और क्रेज अलग है। उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर पार्टी आला कमान वसुंधरा राजे को तरजीह दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वसुंधरा चेहरा बनने जा रही हैं। चेहरा तो मोदी ही होंगे और सीएम पद पर सिलेक्शन उसी का होगा जो मोदी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होगा, जिसका दावा ज्यादा मजबूत होगा। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।